हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिज्म। तो आज क्लास में हम लोग करेंगे मेंस लेवल की पजल को सॉल्व। एज यू नो कि अब हमारे पास सारे पेपर्स लाइंड अप हैं कि आरआरबी का भी है, आईबीपीएस की भी है, तो हम अभी से प्रिपरेशन शुरू करते हैं। मेंस की भी साथ साथ करेंगे और प्री की भी हम करेंगे। प्री की हम मॉक भी अपलोड कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। और साथ ही साथ हम यहाँ पे टॉपिक वाइज भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी की पहले हम देखते हैं। देखो, आपको दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर दे रखी है, हिंदी लैंग्वेज में भी लिखी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखी है। पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। क्या कह रहे हैं? देयर आर 7 पर्सन, 7 लोग के नाम आपको दे रखे हैं। हु वर बॉर्न, जो कि बॉर्न हुए इन द सेम मंथ, सेम मंथ में, मंथ इनका सेम है ऑफ डिफरेंट ईयर्स। ईयर्स क्या क्या है इनके? डिफरेंट है। अब जो ईयर है वो आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, जब मंथ सेम है तो इसका मतलब ये आपकी ईयर बेस्ड पजल हो गई। आपको ईयर के हिसाब से इसमें काम करना है। अब आगे बोल रहे हैं, जो ईयर है वो स्टार्ट है 1964, 67, 71, 73, 79 ऐसे करके ये आपको 7 ईयर्स दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली, बट नॉट नेसेसरी इन डेट ऑर्डर। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स आपको गिवन है। तो आप पहले यही नोट कर लो। यहाँ पर हमने लिख लिया 1964, देखो ये लिखा हुआ है 67, 71, फिर 67, 71, 73, 79, 82 और 85। ठीक है, इस तरह से आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये बना लिया। कह रहे हैं द एज इज बीइंग कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द ईयर 2002। जो एज है वो 2002 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। तो इसलिए आप पहले यहाँ पर क्या करोगे, 2002 के हिसाब से इनकी यहाँ पर एज निकाल लोगे, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करा 2002। अब 2 के हिसाब से अगर आप देखो 82 वाला होगा 20 साल का। आपने इजी वाला देख लिया, 20 साल हो गई है आपके। अब आप बाकी की इन्हें माइनस करके निकाल लो। कैसे निकालोगे? यहाँ पे कम हो रहे, यहाँ बढ़ रहे हैं 3 साल, तो यहाँ 3 कम कर दो, 17 आ गया। यहाँ पे कितना गैप है देखो, 3 का गैप है, आप 3 बढ़ा दो। यहाँ पे कितना गैप है आपका? 6 का गैप है, 6 यहाँ बढ़ा दो 29। यहाँ पे 2 का गैप है, 2 यहाँ बढ़ा दो 31। यहाँ पे आपका गैप कितना है? 4 का, 4 बढ़ा दो 35। और यहाँ पे गैप है आपका 3 का, तो 3 बढ़ा दिया, आप पे 38 आ गया। आपने सबकी यहाँ पर क्या निकाल ली? एज निकाल ली। ठीक है, ये आपकी एज हो गया, ये आपके यहाँ पर ईयर्स गए। आगे की बात, ये इतना पार्ट था इंस्ट्रक्शन पार्ट, इसमें बताया कि हमें क्या सॉल्व करना है, इंस्ट्रक्शन उन्होंने दे दिए। अब आगे हमको पैराग्राफ में बताया गया है कि हमें किस तरह से इन 7 लोगों को अरेंज करना है। पढ़ेंगे और अरेंज करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ बी एंड सी इज अ प्राइम नंबर वेयर सी इज यंगर देन बी। जो बी और सी का डिफरेंस है वो प्राइम नंबर है और सी छोटा है, मतलब बी माइनस सी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक प्राइम नंबर आएगी। ठीक है, प्राइम नंबर आएगी। ओके, नो प्रॉब्लम, हम नोट डाउन कर रहे हैं पहले कंडीशंस को, फिर हम इसे अरेंज करेंगे। सेकेंड लाइन हमने पढ़ी, द नंबर ऑफ पीपल ओल्डर देन यू, जितने भी लोग यू से बड़े हैं, इज सेम एज अ नंबर ऑफ पीपल यंगर देन यू, उतने ही लोग यंगर यू से छोटे हैं, मतलब कि यू बीच में आ रहा है। सिंपल सी बात है, आप यू को बीच में सेट कर दोगे, यू की जगह फिक्स हो गई। 3 इससे बड़े, 3 इससे छोटे। ठीक, कह रहे हैं एट मोस्ट 2 पर्सन आर यंगर देन डी, डी से छोटे एट मोस्ट, अधिकतम 2 ही लोग हैं, 2 ही लोग हो सकते हैं डी से छोटे। इसका मतलब डी या तो यहाँ पर होगा, डी या तो यहाँ पर होगा, डी या तो यहाँ पर होगा। ठीक है, और यू की जगह आपकी फिक्स है, तो आपकी 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन गई है। ठीक है, आगे पढ़ो। एस इज एल्डर देन ई, एस जो है वो क्या है? ई से बड़ा है, बट नॉट द एल्डेस्ट, लेकिन एल्डेस्ट नहीं है, इससे बड़ा भी कोई पर्सन होगा, एल्डेस्ट वो नहीं हो सकता। कह रहे हैं टी इज यंगेस्ट अमंग दैम, टी सबसे छोटा है, तो टी की जगह फिक्स है, टी सबसे छोटा है, लेकिन अब यहाँ तो डी आ चुका है, मतलब ये वाला केस गलत है, यहाँ पे आप टी नहीं रख सकते। अब देखो, आपके 3 केस थे, आपके अब 2 बचे, एक अपने आप कैंसिल हो गया। फिर कह रहे हैं सी इज नॉट द सेकेंड एल्डेस्ट पर्सन, मतलब कि जो सी है वो इस जगह पर नहीं आएगा, इस जगह पर आप सी को नहीं रखोगे। ठीक है, फिर बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ई एंड टी, जो ई और टी का डिफरेंस आएगा, इज नॉट मोर देन 5 ईयर्स, 5 से ज़्यादा नहीं है, मतलब क्या है? 5 से कम है। जो इनका डिफरेंस है ई और टी का वो 5 से कम है। अब देखो, टी आपका फिक्स है, 17 साल का है टी। ठीक है, अब
आप 20 पे लोगे ई तभी पॉसिबल है, 5 से कम ऊपर जाओगे 31 पे तो बहुत गैप हो गया। इसका मतलब ई इस केस में यहाँ पर है और इस केस में ई यहाँ पर है। 23, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। अब भी देखो हो गया 6 का डिफरेंस, गलत हो गया, 5 से कम होना चाहिए था डिफरेंस इनकी एजेस में। तो केवल एक ही कंडीशन बची, 2 गलत हो गई हैं हमारी। ठीक है, बी इज नॉट जस्ट एल्डर देन यू। बी यहाँ पर नहीं आ सकता बोल रहे हैं क्योंकि बी इससे जस्ट बड़ा नहीं है। ठीक, अच्छा अब आपको देखना है बी और सी कहाँ पर आएगा। अब देखो बी 31 पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हो सकता है बी 35 पर हो, बिल्कुल हो सकता है बी 35 पर हो, और हो सकता है बी 38 पर हो, बिल्कुल पॉसिबल है। अब सी की बात आई, अब सी 35 पे पॉसिबल नहीं है तो हो सकता है सी कहाँ हो 38। 38 पे कैसे हो जाएगा भाई, जब बी ही 38 आ रहा है और बी बड़ा है, इसका मतलब सी यहाँ पर भी नहीं है, तो सी की एक ही जगह बची 31। ठीक है, अब 31 माइनस कर लो, प्राइम नंबर जहाँ यहाँ पे कितना आ रहा है देखो 4, यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास 7, 7 प्राइम है और 4 प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब बी की एज क्या होगी 38। तो बी आपका ये सेट हो गया और बचा क्या है एस, और एस के लिए आपने देखो लिखा था एस ई से बड़ा है और इससे बड़ा कोई और नहीं है, मतलब सबसे बड़ा नहीं है एस, इससे बड़ा कोई एक पर्सन आएगा जो कि आ रहा है, मतलब ये आपका राइट आंसर यहाँ पर बन गया। तो इस तरह से आपको ये पजल सॉल्व करनी थी। देखने में लग रहा था स्टार्टिंग में कि पजल मुश्किल है, नहीं हो पाएगी, बट इजीली हमने पहले क्या किया, ईयर को सेट करा, लाइन वाइज लिखा। ठीक है, फिर हमने 2002 के हिसाब से इनकी सबकी एज कैलकुलेट कर ली, और फिर जैसा हमको बोला जा रहा था, कंडीशंस दी जा रही थी, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर कंडीशंस को नोट डाउन करा और जो सेट हो रहा था उसे सेट किया, और साथ ही साथ हमारी पॉसिबिलिटी भी कैंसिल आउट हो गई और हमें सही आंसर हमारा लास्ट में मिल गया। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। इससे पहले भी अच्छा सुनो एक बात और इम्पॉर्टेंट, ये आपका 11 सेट है। ठीक है, इससे पहले हम लोग 10 सेट सॉल्व कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अदरवाइज आपको इससे पहले की वीडियो देखोगे वहाँ पर भी आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और मॉक भी हैं प्री के, वो भी आप देख सकते हो, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।